जाहिर सी बात है, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपने ये मूवी ज़रूर देखी होगी। और यदि आपके मन में इस मूवी को लेकर ज़रा भी डाउट है तो वो दूर हो जाएगी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो इस स्टोरी की शुरुआत में हमें दो टूरिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि एक ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया में घूमने आए हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक सोने के कारण वो ग्रुप उनसे अलग हो जाता है। इसलिए वो दोनों बिना किसी ग्रुप के घूमने का फैसला करते हैं। वो दोनों टूरिस्ट शार्क केज डाइविंग का एक्सपीरियंस करना चाहते थे, जिसके लिए वो दोनों एक बोट रेंट करने पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात टकर नाम के बंदे से होती है। ये आदमी काफ़ी उल्टी खोपड़ी का है, तो इसे ध्यान में रखना, और ये ऐसा क्यों है उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। टकर उन दोनों टूरिस्ट को भरोसा दिलाता है कि वो दोनों को शार्क केज डाइविंग का एक्सपीरियंस करवा देगा, जिसके बाद दोनों टूरिस्ट टकर के साथ शार्क केज डाइविंग का एक्सपीरियंस करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में टकर बताता है कि बचपन में एक शार्क ने उस पर बुरी तरह से हमला कर दिया था, जिससे कि वो मरते मरते बच गया था, और उस एक्सीडेंट के कारण उसे शार्क से एक अजीब तरह का लगाव हो गया है। ये सुनकर उन दोनों टूरिस्ट में जो लड़की होती है वो थोड़ा घबरा जाती है, बट उसके साथ जो एक झंडू सा लड़का होता है वो उसे दिलासा देता है कि कोई बात नहीं है बेबी, हम यहाँ आए हैं तो शार्क केज डाइविंग का एक्सपीरियंस करके जाएंगे, इसके बोलने से हमें घंटा कुछ होने वाला है। इसके बाद दोनों टूरिस्ट सही जगह पहुंचकर अपना डाइविंग सूट पहनते हैं और एक केज में बंद होकर समुंदर के अंदर जाते हैं। वहीं टकर कुछ मांस के टुकड़े को पानी में फेंक देता है, जिससे कि शार्क वहां पर आ जाती हैं। दोनों टूरिस्टों को शार्क को अपने आसपास देखकर बड़ा मज़ा आता है। इसके बाद जब वो ऊपर आते हैं तो वो दोनों टूरिस्ट टकर को थैंक यू कह रहे होते हैं कि तभी टकर लड़की को छोड़कर झंडू लड़के को वहीं ख़त्म कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और फिर इस कहानी की हमें मेन लीड हीरोइन दिखाई जाती है, जिसका नाम ज़ेफर होता है। नाम सुना आपने, ज़ेफर? तो ज़ेफर एक स्टोर में कुछ चीज़ें चुरा रही होती है, जहां एक बंदर सी शक्ल का लड़का आता है और वो ज़ेफर को ब्लैकमेल करने लगता है कि यदि ज़ेफर ने उसकी हेल्प नहीं की तो वो स्टोर ओनर को उसकी चोरी की बात बता देगा। ना चाहते हुए ज़ेफर उस बंदर के शक्ल के लड़के को अपने गाड़ी में बैठा लेती है, लेकिन उसके बाद मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इस बंदर से लड़के ने ज़ेफर को ऐसा क्या सेट कर लिया कि बिना शादी के ही दोनों में डिंग डोंग हो जाता है। खैर, लेकिन ज़ेफर भी काफ़ी खुले विचारों वाली लड़की है। दूसरे दिन वो इस बंदर से लड़के को छोड़कर भाग जाती है। वो सर्फिंग करने बीच पर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात टकर से हो जाती है। टकर उसे बेहोश कर उसे अपने बोट में लाकर हथकड़ी से बांध देता है, जहां पहले से वो टूरिस्ट लड़की बंधी होती है। ज़ेफर काफ़ी कोशिश करती है वहां से निकलने की, और वो एक क्लिप के थ्रू उस हथकड़ी को खोल ही रही होती है कि तभी वहां टकर आ जाता है। टकर उन्हें पानी में नशे की दवा मिलाकर उन्हें पिला देता है, जिसे पीने के बाद वो दोनों लड़कियां नशे में हो जाती हैं। और फिर टकर टूरिस्ट वाली लड़की को बांधता है और उसे एक रस्सी के थ्रू समुंदर में लटका देता है। वो पानी में कुछ मांस के टुकड़े फेंक देता है, जिससे कि शार्क वहां आ जाती हैं और वो टूरिस्ट लड़की को खा लेती हैं। ये सब चीज़ें टकर रिकॉर्ड कर रहा होता है और ज़ेफर भी ये मोमेंट देखकर काफ़ी डर जाती है। टकर उस टूरिस्ट लड़की का बाल काट कर उसे उस रिकॉर्डिंग टेप के साथ रखता है, जहां हम देखते हैं कि उसने कई ऐसे टेप्स के कलेक्शन ऑलरेडी बनाकर रखे हुए हैं, जिसका मतलब साफ था कि उसने कई लड़कियों के साथ ऐसा कर रखा है। इसके बाद फिल्म आगे बढ़ती है, जहां ज़ेफर को एहसास होता है कि अगला नंबर उसका है। वहीं उसके नए नवेले बॉयफ्रेंड को ज़ेफर के मिसिंग होने का क्लू मिलने लगता है, जिससे कि उस बंदर लड़के को पता चलता है कि उसकी आइटम किसी न किसी मुसीबत में ज़रूर है। सीन वापस बोट पर आता है
टकर अब अपनी अगली रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहा होता है, जहां वो जब जेफर को बेहोश करने जाता है तभी जेफर टकर पर हमला करके वहां से भागने लगती है और इस भागम भाग में जेफर टकर का रिकॉर्डिंग कैमरा पानी में फेंक देती है। टकर जेफर को पकड़ तो लेता है बट वो अब रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, इसलिए वो जेफर को मारता नहीं है और उसे फिर से बांधकर एक नया कैमरा लेने स्टोर जाता है। इधर बंदर सी शक्ल का लड़का क्लू ढूंढते ढूंढते जेफर के एग्जैक्ट लोकेशन तक क्या सीधे उसके पास पहुंच जाता है। जेफर भी ये देखकर काफ़ी हैरान होती है। वो सोचती है कि साला ये कितना बेशर्म आदमी है, जिसे मैंने घास डालकर छोड़ दिया था वो मेरे पीछे इतना पागल है कि मुझे ढूंढते ढूंढते आखिर ये मेरे पास पहुंच कैसे गया। इसके बाद मुझे लगा कि चलो ये बंदर लड़का तो हीरो निकला, लड़की को बचा लेगा और कहानी का एंड होगा, बट टकर ने उसे भी मार पीट कर बंदी बना लिया और जेफर से कहता है कि इसकी मौत की रिकॉर्डिंग दिन में ही होगी। वो उस बंदर लड़के को रस्सी से बांधता है और उसे समुंदर में लटका देता है और टकर उसकी मौत का सीन रिकॉर्ड करने लगता है। बट इधर जेफर उस बंदर लड़के से कहती है कि ज़्यादा हिलो नहीं, हो सकता है कि शार्क अटैक ना करे, तो वो बिल्कुल नहीं हिलता। शार्क आती है और फिर चली जाती है और ऐसा होने पर टकर को एक आइडिया आता है। वो उस बंदर लड़के को घायल कर देता है जिससे कि उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और फिर वो उसे लटकाने लगता है। बट तभी वहाँ कुछ हेलीकॉप्टर को आता देखकर वो उसे बाहर निकाल देता है और अंदर जाकर दोनों को फिर से बांध देता है। अब जेफर देखती है कि ये बंदर लड़का तो घायल है, तो घंटा इससे कुछ होने वाला है, तो वो अपने हाथ के अंगूठे को काट लेती है जिससे कि वो हथकड़ी से अपने हाथ को बाहर निकाल सके। आज़ाद होने के बाद जेफर वहाँ से भागने की कोशिश करती है बट टकर उसे पकड़ लेता है और अब टकर डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले जेफर को पानी में लटकाएगा। तो वो जेफर को बांधकर पानी में लटका देता है, जहां जेफर काफ़ी मुश्किलों से उस शार्क से बच पाती है और धीरे से टकर के पीछे आकर उसे पानी में धक्का दे देती है, जहां शार्क टकर को खा जाती है। इस तरीके से जेफर अपने और उस बंदर लड़के का जान बचा लेती है और यहाँ कहानी का एंड हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि टकर ऐसा कांड करता क्यों था। तो इसकी वजह है जब टकर पर शार्क ने अटैक किया था जिससे कि वो मरते मरते बचा था, तो उसके माइंड में शार्क के लिए एक अलग लगाव सा बन गया था। उसे लगता था कि शार्क एक बहुत ही अच्छा एनिमल है और वो खुद को उन जैसा समझता था। उसे लोगों को शार्क के थ्रू मारने में काफ़ी मज़ा आता था। यदि इसे सिंपल वर्ड में कहूँ तो टकर उस एक्सीडेंट के कारण पागल हो गया था और ये मैं अपनी मर्जी से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ। यदि आप मूवी देखोगे तो इस बात को समझ पाओगे। So that's it for today guys. Let me know in the comments how you like the story. If you enjoyed it, don't forget to like the video and subscribe. See you in the next video. Bye.